नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से कॉम्पिटिटिव मैथ्स की क्लास लेकर के आए हैं। दोस्तों, जो हमने अपना टाइम टेबल बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। जो जो हमने बोला है हम उसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस आप अपनी पढ़ाई कीजिएगा, अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। सिलेबस की या फिर बाकी किसी चीज की आप टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने नया चैप्टर लेकर के आए हैं, एज, आयु, जो कि हमारा चैप्टर 8 है। अब से पहले हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और मुश्किल से 7-8 चैप्टर हमें और करने हैं, जो आपके यूपी पुलिस वगैरह में जाइए इनमें आते हैं, ठीक है। तो वो भी हम कर लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, है ना। बस दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें बिंदास, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन तुरंत कमेंट कर बताइएगा दोस्तों, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। लेकिन इस बार सिलेक्शन ले लीजिएगा दोस्तों, बिकॉज जितने लेट हो रहे हो आप उतना ही कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और उतनी ही मुश्किल होता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी कीजिएगा, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। तो चलिएगा आज के अपने नए सेशन की तरफ, ठीक है, बिल्कुल एनर्जी के साथ। चैप्टर क्या है दोस्तों? हमारा चैप्टर नंबर 8, आयु चैप्टर का नाम है। जैसे क्या बोलते हैं हम, एज। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन बताने के लिए नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हर चैप्टर में होती है फॉर्मूला वगैरह, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बताना है, ना ही कोई इसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं। बस एक छोटी सी बात देखनी है आपको, देखना ये, जैसे मान के चलो हमारी वर्तमान एज है, जैसे आज मान के चलिए आज मेरी आयु 50 वर्ष है, ये मान लीजिए, ठीक है। वैसे ऐसा है नहीं, कभी आप इसे सच ही समझ लो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आज मेरी आयु 50 वर्ष है ना। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी 10 वर्ष पहले कितनी एज होगी, तो कितना आप क्या करोगे, 50 में से 10 माइनस कर दोगे, मतलब 40। अगर मैं ये बोलूं आज से 10 वर्ष बाद कितनी होगी मेरी एज, तो आप क्या कर दोगे, 10 प्लस कर दोगे, मतलब 60 हो जाएगी। बस यही बात ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, और कुछ भी ध्यान रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है दोस्तों। एक बात और आपको बता दूं, हम जो मैथ करा रहे हैं, हम मैथ को मैथ के तरीके से करा रहे हैं, ना कि जीके के तरीके से, है ना। बहुत दुनिया भर की चीज आपको नहीं लिखाई जा रही है, ठीक है, कि ये दुनिया भर की ट्रिक फॉर्मूले वगैरह ऐसे, ताकि आप उन्हें रटते रहो, ठीक है। और पता चलिए एग्जाम में कुछ और आ रहा है तो सिस्टम खराब होता फिर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैथ को मैथ के तरीके से करना है, मैथ को सीखना है दोस्तों, रटना नहीं है। बिकॉज मैथ रटने का सब्जेक्ट है भी नहीं, ठीक है। रटने के लिए तो जीके काफी है, हिंदी भी रटनी पड़ती है, जीके भी रटनी पड़ती है, ठीक है, इंग्लिश भी रटनी पड़ती है दोस्तों। और अगर मैथ रीजनिंग को भी रटना ही पड़ जाए तो फिर मैथ रीजनिंग का दोस्तों फायदा क्या हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस सीखना है दोस्तों, हम सिखा रहे हैं और आपको सीखना है। तो ठीक है, अगर वर्तमान आयु है हमारी और हमें पहले जाना है तो क्या करना है दोस्तों, माइनस, और वर्तमान से बाद में जाना है तो क्या करना है, प्लस। बस इतनी छोटी सी बात है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, बस, ठीक है। बाकी चैप्टर अपना फिनिश समझिएगा। आ जाइए आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है देखना। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है तथा उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु कितनी होगी, ये बताना है हमें, है ना। अच्छा जी, अब मेरी बात समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने भाई हैं दोस्तों, 4 भाई हैं, है ना। पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई और चौथा भाई, है ना। 4 भाई हैं। और देखना क्या दिया है, तथा उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, ठीक है। तो सबसे बड़े भाई की आयु हमें बतानी है। अब देखो जितने भी भाई हैं चारों के चारों, इनके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, 4 वर्ष का डिफरेंस है दोस्तों। इस बात का मतलब ये है कि आप जानते हो, ठीक है, कि चारों के चारों भाई की आयु सेम नहीं हो सकती, क्योंकि चारों एक साथ नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। चारों एक साथ पैदा नहीं हो सकते, ठीक है, गैप पर ही होंगे। तो जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने, ठीक है, इनमें कितने कितने का गैप दिया है, 4 वर्ष का गैप दिया है, ठीक है। मतलब पहले पुत्र का जन्म जब हुआ था उससे 4 वर्ष बाद दूसरे का हुआ था, उससे 4 वर्ष बाद तीसरे का, और उससे भी 4 वर्ष बाद चौथे का। इस टाइप से इन सब की क्या है दोस्तों, ठीक है, क्रम बना हुआ है ना।
चलिएगा। और कितने कितने का डिफरेंस है, 4-4 वर्ष का डिफरेंस है ना। चलो कोई बात नहीं, तो एक काम कर लेते हैं। देखो बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। मान लीजिए जो सबसे पहला पुत्र है, जिसका सबसे पहले जन्म हुआ है, उसकी आयु कितनी है हमारी, ठीक है, x है। उसकी आयु कितनी है, x, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा पुत्र है वो कब हुआ, 4 वर्ष बाद पैदा हुआ, है ना। कब से, जब पहला पुत्र हुआ, इससे 4 वर्ष बाद दूसरे पुत्र का जन्म होता है। तो इसका मतलब दूसरा पुत्र पहले पुत्र से कितना छोटा होगा, 4 वर्ष। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, x-4। ओके। और ये जो है ये कब हुआ दोस्तों, इससे भी 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये जो है ये इससे 4 वर्ष छोटा होगा, तो इसमें से भी 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x-8, है ना। और चौथे का जो जन्म हुआ है वो इससे भी 4 वर्ष बाद हुआ है, तो ये इससे भी 4 वर्ष छोटा है, तो इसमें से भी 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x-12। बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। क्वेश्चन अब हो गया है, ये समझ लीजिए बस, है ना। तो पहले पुत्र की आयु ये है, दूसरे की कितनी, तीसरे की कितनी, चौथे की कितनी। सबसे बड़े पुत्र की आयु बतानी है, और सबसे बड़े पुत्र की आयु क्या है, x। तो हमें x का मान बताना है, ठीक है। अब देखो और क्या दिया हुआ है, इन सब का योगफल क्या है दोस्तों, 56 वर्ष, है ना। इन सब का योगफल 56 वर्ष है। कहने का मतलब इन चारों का जो योगफल है वो कितना है, 56। बड़े भाई की बतानी है, मतलब x का मान बताना है। इससे साधारण क्वेश्चन आपको शायद ही कभी देखने के लिए मिले, तो अभी इन्हें जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो x कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, तो x क्या हो गया, 4x, ठीक है। और 4 8 और 12 ये तीनों माइनस के हैं। सेम साइन जो होता है दोस्तों उन्हें हम जोड़ते हैं, और जो अपोजिट साइन होता है मतलब, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, मतलब घटाते हैं। अब देखो 4 8 12 तीनों क्या है, नेगेटिव, तो तीनों क्या हो जाएंगे, जोड़ेंगे तीनों को, तो 4 और 8 क्या हो गया, 12, और 12 और 12 24, इसका मतलब माइनस का 24 हो गया दोस्तों। और बराबर में क्या चल रहा है हमारा, 56, ठीक है। अच्छा, तो 24 को इधर जाके क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो 56 और 24 क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 56 और 24 हो गया 80, क्या हो गया, 80। अब 4 का 80 में भाग देना है तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 20 बार। इसका मतलब x का मान क्या आ गया है हमारा, 20, ठीक है। क्या आ गया है, x का मान 20। और हमें किसका मान निकालना था, x का ही निकालना था। इसका मतलब सबसे बड़े भाई की जो आयु है वो कितनी होगी दोस्तों, 20 वर्ष, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, उम्मीद है ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आते हैं हर बार से, है ना। हर बार बेहतरीन क्वेश्चन जितने भी हैं सारे एग्जाम के। क्वेश्चन नंबर 2, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, ये क्वेश्चन में हमें बताना है। चलो देखिएगा, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पिता और पुत्र दोनों की जो वर्तमान आयु का योगफल है वो कितना है, 46 ईयर है ना। चलो जी, फादर और सन दोनों कितने के हैं दोस्तों, 46 के, ठीक है। फादर को f मान लिया और सन को क्या मान लिया, s मान लिया। दोनों की आयु का योगफल कितना है, 46 वर्ष है ना। चलिएगा आगे क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, है ना। चलिएगा दूसरी कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पूर्व, फिलहाल पिता कितने के हैं, f के। 5 वर्ष पूर्व कितने हो जाएंगे, f-5। अभी बताया था अगर वर्तमान से पहले जाना है तो माइनस करना है, और वर्तमान से बाद में जाना है तो प्लस करना है। तो फिलहाल पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है, f। 5 वर्ष पहले जाना है तो 5 क्या करना पड़ेगा, माइनस, है ना। क्यों करना पड़ रहा है माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। अब एक बात समझना मेरी, है ना, क्या कहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 11 गुनी है ना। तो 5 वर्ष पहली आयु किसकी लेनी है, पिताजी की। अब क्वेश्चन ये है कि पुत्र की आयु कौन सी लेनी है, पुत्र की वर्तमान आयु लेनी है, पुत्र की 5 वर्ष पहले की लेनी है। ये एक कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, है ना। तो आज मैं आपको एक बात बताता हूं, उसे ध्यान रखना, है ना। जब कभी भी क्वेश्चन में ये बोले, है ना, कि
5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र ऐसे, तो ये समझ लेना वो शर्त जो है ना वो दोनों के लिए होती है, किसी एक के लिए नहीं होती, दोनों के लिए होती है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता, ये जो बोला है ना, इसका मतलब यह है 5 वर्ष पहले पिता की भी लेनी है और 5 वर्ष पहले पुत्र की भी लेनी है ना। तो पिता की 5 वर्ष पहले कितने की होगी, f-5, और पुत्र की 5 वर्ष पहले कितने की हो जाएगी दोस्तों, s-5, है ना। और क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, है ना। तो ये जो आयु पिता की, ये पुत्र की आयु की कितने गुनी थी दोस्तों, 11 गुना। कितने गुना, 11 गुना। तो हमें 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बतानी है। पुत्र की आयु फिलहाल कितनी है, s, 5 वर्ष बाद बतानी है, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। बस पहले आप पुत्र की आयु निकाल लीजिएगा, अब वर्तमान वाली, है ना। बाद में तो 5 जोड़ के प्लस करके आंसर आ जाएगा। अब देखना यहां से क्या सिस्टम है, f-5 इक्वल टू इस 11 की यहाँ गुणा करते हैं तो क्या हो गया 11s, और माइनस के 11 पंजे क्या हो गया दोस्तों, ये s है दोस्तों, क्या है ये s, अरे 11 पंजे क्या हो गया 55। ओके ठीक है। अब वो क्या करना है देखो, है ना, ये क्या है हमारा 55। अब ये 11s है, इसे f को उधर ले जाओ, जब इसे उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये या फिर आप इसे इधर ले आइए, ठीक है, f, है ना, इधर आके क्या हो गया ये माइनस के 11s, है ना, f-11s, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 55 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 50 बचेगा दोस्तों। क्या बचेगा, माइनस का 50। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। अब एक काम करना है, यहाँ क्या करना है, एक काम करना है, क्या काम करना है, ये 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, है ना, और दोनों ही लीनियर इक्वेशन है, रेखिक, है ना। तो ऐसी 2 इक्वेशन सोल्व करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता होगा, ठीक है, क्योंकि इस 2 लीनियर इक्वेशन जो होती हैं उन्हें सोल्व करने के 4 मेथड होते हैं। सुन लीजिएगा कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है दोस्तों वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, जिसे वज्र गुणन विधि बोलते हैं। नंबर 2 होता है ग्राफिकली मेथड, जिसे ग्राफीय विधि बोलते हैं। नंबर 3 होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसे विलोपन विधि बोलते हैं। और नंबर 4 होता है दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, है ना। ऐसे तो उन चारों में से आप इसे किसी भी एक मेथड से कर लीजिएगा। यहाँ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एस की, बात खत्म। ठीक है, एस की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में पुत्र की आयु पूछी है ना। अगर s की वैल्यू निकालनी है तो फिर किसको काटना है, फिर f को काटना है, तो घटा दीजिए दोस्तों। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है, माइनस। ठीक है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस, तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो f से f क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये प्लस एक s है और ये प्लस 11s है, 11 और 1 क्या हो गया, 12s, क्या हो गया 12s। और यहाँ कितना हो गया 50 और 46 96, है ना, कितना हो गया 96। तो 12 से कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार। इसका मतलब पुत्र की आयु कितनी आ गई, 8 वर्ष। फिलहाल पुत्र की आयु कितनी है, 8 वर्ष। पूछी कब है, 5 वर्ष के बाद पुत्र कितने का होगा, 5 और जोड़ देंगे हम, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 13। क्या आ जाएगा आंसर हमारा 13। ठीक है, अब अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। ठीक है, वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, लगता नहीं है मुझे कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर है दोस्तों तो आप बता दीजिए, ठीक है, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो आंसर आ गया 13, है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, समझते रहिएगा ध्यान से, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा है, एक व्यक्ति की उम्र अपने बेटे की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, चलो जी यहाँ क्या हो गया, कोई व्यक्ति मतलब, है ना, फादर, और यहाँ क्या हो गया है, कोई सन, और यहाँ क्या है दोस्तों, फादर। ठीक है, एक व्यक्ति की उम्र कह दो या फिर एक पिता की उम्र कह दो, बात तो एक ही है ना। तो एक व्यक्ति की उम्र अपने बेटे की उम्र से 24 वर्ष अधिक है ना। पिता की आयु बेटे की आयु से 24 वर्ष अधिक है ना। अगर मैं इसे x मान लूं तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, फिर x + 24 के, है ना, x + 24 के। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर
अधिक बोले तो प्लस करना है और कम बोले तो माइनस करना है, ठीक है। चलो जी, तो एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है, तो अगर पुत्र x का है तो पिता कितने का होगा, x प्लस 24 का। आगे चलिएगा क्वेश्चन में, है ना, 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, 2 वर्षों में, ठीक है, 2 वर्षों में। जैसे आज मेरी आयु 50 वर्ष है और मैं कहूँ कि भाई 2 साल के अंदर मैं, ठीक है, ये काम कर लूंगा, तो उस बात का मतलब ये है आने वाली 2 साल के अंदर, कहने का मतलब 2 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कितने की बात कर रहा हूं, 2 वर्ष बाद की। तो यहां भी क्या कहा है क्वेश्चन में, 2 वर्षों में उसकी उम्र, है ना, लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी 2 वर्षों में। इसका मतलब 2 इसमें जोड़ना है ना 2 इसमें जोड़ना है तो क्या होगी, x प्लस 26, और 2 इसमें जोड़ना है तो क्या हो गई ये x प्लस 2, है ना। तो 2 वर्षों में, क्वेश्चन में क्या कहा, 2 वर्षों में जो पिता है ना वो पुत्र की आयु का कितने गुना हो जाएगा, 2 गुनी आयु हो जाएगी। तो ये जो है इसका कितने गुना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना। ओके, अब यहां से क्या निकालना है, x की वैल्यू, चलो निकालिएगा। ये क्या है, x प्लस 26 इक्वल टू, यहाँ क्या है 2x प्लस 2 दूनी 4, ठीक है। 2x में से 1x गया तो क्या बचा, x, और 26 में से 4 गया तो क्या बचा, 22। इसका मतलब x का मान क्या आ गया है, 22, ठीक है। क्या आ गया है, x का मान 22। तो लड़के की वर्तमान आयु बतानी है, लड़के की वर्तमान आयु, ओके। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, x, है ना। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, x, और x का मान कितना है, 22। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 22, ओके। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आप ये जो अभी बताए हैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा नए क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए एक बार झांक करके दोस्तों, ठीक है। क्या है, पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं और माता की वर्तमान आयु जो है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है, और पुत्री अब 10 वर्ष की है। तो बताइए पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, ठीक है, ये बताना है क्वेश्चन। अच्छा जी, देखिएगा सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों तो उनमें ये काउंट करना आप कि जो नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, ठीक है, सदस्य जो हैं वो कितने सदस्यों का वर्णन है, मतलब उसमें कितने सदस्य के कितने मेंबर के बारे में मतलब बात करी गई है, ठीक है, कितने मेंबर का जिक्र किया गया है क्वेश्चन में। तो देखना कितने मेंबर हैं, एक तो स्वयं पिता हो गए, एक माता होगी, और एक कौन हो गया दोस्तों, माता की वर्तमान पुत्री, एक पुत्री होगी, है ना, और इससे अलग बस 3 व्यक्ति हैं जिनका इस क्वेश्चन में जिक्र है। यहां लिख लीजिए इन्हें, कौन कौन है वो, पिता, है ना, माता और पुत्री, ओके। यहां लिख लिए तीनों, पिता माता पुत्री। इनके अलावा किसी भी व्यक्ति का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, केवल इन तीनों का जिक्र है। इन्हीं के बारे में क्वेश्चन का बना हुआ है। देखना क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़े हैं, कोई बात नहीं, और माता की जो वर्तमान आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है, और पुत्री अब 10 वर्ष की है, ठीक है। पुत्री अब कितने की है, 10 वर्ष की, और माता की जो आयु वो पुत्री से 3 गुनी है। तो माता कितने की होगी, 10 तिया 30 की। माता कितने की होगी, 10 तिया 30 की, कोई बात नहीं। अब पिता कितने के हैं, क्योंकि जो पिता है वो माता से कितने वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष बड़े, तो पिता कितने के हो गए, 35 के। पिता कितने के हो गए, 35 के। तीनों की आयु आ चुकी है ना, पिता की, माता की और पुत्री की। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, मतलब जब पुत्री का जन्म हुआ था उस समय पे पिता कितने वर्ष के थे, ये बतानी है हमें, ठीक है। फिलहाल पुत्री कितने वर्ष की है, 10 वर्ष की। जब पुत्री का जन्म हुआ होगा तो पुत्री की आयु कितनी हुई होगी, 0 वर्ष, है ना। पुत्री की आयु कितनी होगी, 0 वर्ष। तो जब पुत्री पैदा हुई थी उस समय पिता की आयु बतानी है। इसका मतलब पुत्री 10 साल पहले पैदा हुई थी, इसका मतलब 10 साल पहले पिता की आयु बतानी है कितनी है, ठीक है। अब जब आप ही सोच लीजिए, जब आज पिता की आयु कितनी वर्ष है, 35 वर्ष, तो 10 साल पहले कितनी होगी, तो 10 क्या करना है, माइनस करना है। तो 35 में से जब 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 25, है ना। तो आज से 10 वर्ष बाद, या फिर आप ये कह लीजिए कि जब पुत्री का जन्म हुआ था उस समय पिताजी की आयु मात्र 25 ईयर थी, ओके। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। तो 25, तो ऑप्शन कौन सा सही कर दिया जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा
करेक्ट। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन झांक के देखना है वो वाला, ठीक है, ये रहा। और इस पर ऊपर देख लीजिएगा आप क्या डला हुआ है, HW। इसका मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कोई बता भी पाता है या फिर नहीं। तो कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं। रीजन ये है दोस्तों, हम वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि वीडियो छोटी से छोटी हो और कंटेंट पूरे से पूरा आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।